हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9 मोमेंट्स का 10 चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। आवर 10 चैप्टर नेम इज द वेगर मीन्स भिखारी। व्हाट इंड्यूस द वेगर लॉस कप। इंड्यूस कहते हैं प्रेरित करना। What induced the Vega Loscup to change his ways? जो वेगा लॉस्कप था ऐसी क्या चीज़ थी, वेगा जो लॉस्कप था ऐसी क्या चीज़ थी उसको चेंज होने के लिए प्रेरित किया। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। आई हैव नॉट 5 कॉपेक फॉर ए लॉजिंग। क्या कह रहा है? काइंड सर, दयालु सर, हैव पिटी, दया कीजिए, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर हंग्री मैन, एक बेचारे भूखे आदमी की तरफ ध्यान दीजिए। फॉर 3 days 3 दिन से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। आई हैव नॉट 5 कॉपेक्स फॉर ए लॉजिंग, मुझे लॉजिंग मीन्स घर का किराया देने के लिए मेरे पास 5 कॉपेक भी नहीं है। आई श्योर, मैं कसम खाता हूँ, इट बिफोर गॉड, भगवान के सामने मैं कसम खा के कहता हूँ। फॉर 8 years 8 साल तक आई वाज ए विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं एक गांव का स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माय प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज। इंट्रीग्यूज कहते हैं साजिश, और उसके बाद साजिश रचने के कारण मैंने अपनी नौकरी खो दी है। मीन्स मेरे विरुद्ध साजिश की गई है, इस कारण से मैंने अपनी नौकरी खो दी है। आई फेल ए विक्टिम टू क्लॉमनी। आई फेल ए विक्टिम टू क्लॉमनी, मैं निंदा का शिकार हो गया हूँ। क्लॉमनी कहते हैं निंदा, मैं निंदा का शिकार हो गया हूँ। विक्टिम कहते हैं शिकार। इट इज़ ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। 1 साल हो गया है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट द रेज्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। सप्लिएंट कहते हैं भिखारी। एट हिज डल ड्रंकन आईज, at the red spot on either cheeks, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before। जो एडवोकेट सर्जी था, लुक्ड मैंने देखा, एट द रेस्ट, रेस्ट कहते हैं फटा पुराना। फॉन कलर्ड ओवरकोट, फॉन कलर्ड ओवरकोट कहते हैं भूरे रंग का ओवरकोट की ओर देखा। ऑफ द सप्लीमेंट, उस सप्लीमेंट उस भिखारी के फटे पुराने भूरे कलर के ओवरकोट को देखा। एट हिज डल, और किसकी ओर देखा? उसकी डल, डल कहते हैं उदास और नशीली आंखों की ओर देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स, और उसके एक गाल पर और उसके दोनों गालों पर पड़े लाल धब्बों को देखा। एंड इट सीम, और ऐसा लग रहा था, टू हिम एज इफ, मानो कि ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, की मानो कि उसने इस आदमी को पहले कभी कहीं देखा हो। I have now had an offer of a position in the provision of Kaluga। उसके बाद भिखारी कहता है I have now had an offer of a position in the provision of Kaluga। मुझे अभी कालूगा प्रोविजन में एक पद का प्रस्ताव मिला है, ये भिखारी कह रहा है। The mendicant went on, mendicant means भिखारी, went on कहता गया, but I have not the money to get there। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया करके मेरी हेल्प कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में शर्म आती है। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों के कारण, ऑब्लाइज्ड कहते हैं विवश होना, मैं विवश हूँ, परिस्थितियों के कारण मैं विवश हूँ। सर्गीज आइज फेल्ड ऑन द मैंस ओवर शूज, जो सर्गी की नजरें उस आदमी के जूतों पर चली गई। ऑन ऑफ विच वाज हाई एंड द अदर लो, जिसमें कि एक ऊंचा था और एक नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर समथिंग, तब उसे अचानक कुछ याद आया। लुक हेयर, इट सीम टू मी आई मीट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन साइडोवा स्ट्रीट, ही सैड। तब उसने कहा, सर्गी ने कहा, लुक हेयर, यहाँ देखो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले सॉडोवा गली में देखा है। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर ए स्टूडेंट, लेकिन आपने उसमें मुझे बताया था कि आप एक स्टूडेंट हो। हु हैड बीन एक्सपेल्ड
जिसको कि एक्सपेल कर दिया गया है, मीन्स निकाल दिया गया है। एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, कि आप एक स्कूल टीचर नहीं हो, आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो। आपने उस दिन कहा था जब मैंने मिला था, कहाँ पे, सौडोबा गली में, उसमें आपने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्कूल टीचर नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं? ना नो डैट कैन नॉट बी सो, ना नो डैट कैन नॉट बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब उस भिखारी ने कहा, मवल द बेगर, उस भिखारी ने बुदबुदाया, टेकन अबैक, चौंकते हुए। तब उस चौंकते हुए भिखारी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर, यदि आप चाहते हो तो मैं अपना पेपर दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड, डोंट यू रिमेंबर। तब सरगी ने कहा, क्या कहा? हैव डन विद लाइंग, बहुत झूठ बोल चुके हो। तब सरजी ने कहा, बहुत झूठ बोल चुके हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, आपने उसमें अपने आप को एक स्टूडेंट कहा था। एंड इवन टोल्ड मी, और आपने यह भी मुझे बताया था, व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, आपको किस लिए एक्सपेल किया गया है, आपको किस लिए निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं? सरगीज फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेज्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, जो सरगी था फ्लैश्ड, तेजी से बोला, एंड टर्न फ्रॉम द रेज्ड क्रीचर, उस फटे पुराने क्रीचर, उस आदमी से अपना मुंह फेर लिया, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्यूज, घृणा से अपना चेहरा फेर लिया। दिस इज डिसऑनेस्टी, यह बेईमानी है। माय डियर सर, प्यारे जनाब, ये बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रीली, सरगी ने गुस्से से चिल्लाया। दिस इज स्वाइंडिंग, स्वाइंडिंग कहते हैं ठगी, ये ठगी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, कह रहे मैं पुलिस बुलाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूँ, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। सर ही सैड, तब उसने कहा, श्रीमान, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उस भिखारी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, श्रीमान, द फैक्ट इज, वास्तविकता यह है, आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर स्टूडेंट नॉर ए स्कूल टीचर, ना मैं एक स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल डैट वाज फिक्शन, ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब झूठी बातें थी। फिक्शन मैंने झूठ, ये सब झूठ था। फॉर्मली आई सैंग इन रशियन चोर, पहले मैं एक रशियन चोर में गायक मंडली में गाना गाया करता था। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और अधिक शराब पीने के कारण वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट गेट अलोन विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, यदि मैं सच बोलूँगा तो कोई भी मुझे कोई भी काम नहीं देगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलूँगा तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट यू कैन डू, आप पूछते हो कि आप क्या कर सकते हो। क्राइड सरगी, सरगी ने चीखते हुए कहा। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आकर चीखते हुए कहा कि आप क्या कर सकते हो। आप पूछते हो कि आप क्या कर सकते हो। वर्क, क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू, काम जो कि आप कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, आपको काम करना चाहिए। वर्क, एस। तब उस भिखारी ने कहा, काम, एस, हाँ। आई नो डैट माई सेल्फ, मैं भी जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगी। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा। तब सरगी ने कहा, हाउ वुड यू लाइक टू कॉप वुड फॉर मी, कॉप मैंने काटना, मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। तब उस भिखारी ने कहा, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, मैं यह काम करने से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन आजकल जो एक्सपर्ट वुड कटर है वो भी बेकार बैठे हुए है। विल यू कम एंड कॉप वुड फॉर मी, क्या आप आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर, आई विल, यस, मैं आऊँगा और आपके लिए लकड़ी काटूंगा। तब सरगी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। तब भिखारी ने कहा, हाँ मैं आऊँगा, तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काटूंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेल, वी विल सून फाइंड आउट, हम तुम्हारे लिए जल्दी काम निकाल लेंगे। सरगी हैजेड अलोंग रबिंग हिज हैंड, जो सरगी था हाथ को रगड़ता हुआ आगे बढ़ गया। हैजेड मैंने आगे बढ़ना। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने अपने कुक को किचन से बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, ही सैड, तब उसने कहा, ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस जेंटलमैन को वुड वाले छप्पड़ पर ले जाओ। वुड शेड कहते हैं वुड वाले छप्पड़ पर ले जाओ।
एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसको लकड़ियाँ काटने दो। द स्कारक्रो ऑफ द बेगर, स्कारक्रो कहते हैं हड्डियों का ढांचा सा, ऑफ द बेगर मीन्स हड्डियों का ढांचा सा लग रहे इस भिखारी ने क्या किया, सर्ज हिज सोल्जर, सर्ज मैंने उचकाना, अपने सोल्जर को उचकाया, एज इफ मानो कि इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी कहते हैं उलझन, मानो कि वो कुछ उलझन में था, परप्लेक्सिटी कहते हैं उलझन। एंड वेन इरेसोल्टली आफ्टर द कुक, इरेसोल्टली कहते हैं दुविधा में, और दुविधा में उस कुक के पीछे चल दिया, मीन्स जब उसको कहा गया, सर्गी ने ओल्गा से कहा कि इसको वुड वाले छप्पर पर ले जाओ और इसको लकड़ियाँ काटने के लिए कुछ लकड़ी दो, तब जो हड्डियों का ढांचा सा लग रहे जो भिखारी था उसने अपना कंधा उचकाया जैसे कि वह बहुत उलझन में हो और बहुत ही दुविधा में लग रहा था। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट कहते हैं उसकी स्थिति, और उसकी स्थिति से, उसकी चाल से, स्थिति या फिर कह सकते हो चाल, उसकी चाल से ऐसा लग रहा था डैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड कॉप वुड, ऐसा लग रहा था कि उसने कंसेंटेड कहते हैं मानना, उसने माना था टू गो मैंने जाने के लिए, एंड कॉप द वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, ऐसा लग रहा था उसकी गेट से, उसकी अवस्था से ऐसा लग रहा था उसने लकड़ी काटने वाला काम को करने के लिए इसलिए नहीं माना था कि वह हंग्री भूखा था और वर्क चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, किसके लिए माना था, गर्व के कारण, एंड शेम एंड बिकॉज, और शर्म के कारण, एंड बिकॉज ही हैड बीन टैप्ड बाय हिज ओवन बर्ड, और वह अपनी ही बातों की जाल में फंस गया था। मीन्स उसकी चाल से स्पष्ट था कि वह लकड़ियाँ काटने के लिए इसलिए नहीं माना था कि क्योंकि वह भूखा था और उसे काम चाहिए था, बल्कि सिर्फ स्वाभिमान और शर्मिंदगी के कारण, और क्योंकि वह खुद अपने शब्दों के जाल में फंस गया था, इसीलिए वह लकड़ी काटने वाले काम में लगा था। इट वॉज ऑब्वियस टू, यह भी निश्चित था डैट हिज स्ट्रेंथ, जो उसका ताकत था, हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, यह भी निश्चित था कि उसको जो ताकत था वोडका पीने के कारण चली गई थी, एंड डैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द टॉयल, और इसी कारण से वो अनहेल्दी था, एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द टॉयल, और हार्ड वर्क के प्रति मीन्स कठोर परिश्रम के प्रति कोई भी झुकाव महसूस नहीं कर रहा था। सर्गी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, जो सर्गी था डाइनिंग रूम की ओर चला गया, फ्रॉम इट्स विंडो, और वहाँ की विंडो से, ऑन कुड सी कोई भी देख सकता था, द वुड शेड को मीन्स लकड़ी वाले छप्पर को, एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द एड, और उस एड में, उस आंगन में हो रहे जो कुछ भी, और उस आंगन में हो रहे सब कुछ वहीं से देखा जा सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़ा होकर सर्गी सा द कुक, सर्गी ने कुक को देखा, एंड द बेगर, और बेगर को देखा, कम आउट इनटू द एड पर आते हुए देखा, वाई द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, एंड मेक देयर वे क्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और डर्टी स्नो की ओर से छप्पर की ओर जाते हुए देखा। ओल्गा ग्लेयर्ड बार्थफुली कहते हैं गुस्से से, ओल्गा ने उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए देखा, एट हर कंपेनियन, उसके साथी की ओर मीन्स उस भिखारी की ओर, शॉप्ड हिम असाइड, शॉप्ड कहते हैं धक्का देना, उसको एक तरफ धक्का दिया, विद हर एल्बो, उसकी कोहनी से उसको एक तरफ धक्का दिया, अनलॉक द शेड को अनलॉक किया, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से दरवाजे को खोला। नेक्स्ट ही सा द सीडो टीचर कहते हैं बहानेबाज टीचर, सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, एक लॉग पर मीन्स लट्ठे पर बैठ गया, एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में खो गया, विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी को गाल पर रखकर विचारों में खो गया। ये सब चीज़ सर्गी ने उस डाइनिंग रूम के विंडो से देखा। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उस वुमेन ने क्या, फ्लंग डाउन मैंने उछालना, उस भिखारी की पैर की ओर एक कुल्हाड़ी फेंका, स्पेट एंग्रीली, गुस्से से थूकी, एंड जजिंग फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन ऑफ हिज लिप्स, और उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से लग रहा था, बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, कि उसको डांट रही है। द बेगर इरेसोल्टली पुल्ड ए वायलेट ऑफ वुड, बेगर ने इरेसोल्टली कहते हैं अनिच्छापूर्वक, उस बेगर ने अनिच्छापूर्वक लकड़ी के एक लट्ठे को उठाया, टू बाइड हिम, अपनी ओर उठाया, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में फंसाया, एंड टैप्ड इट फीबली कहते हैं बहुत ही धीरे से, टैप्ड मैंने मारना, और धीरे से मारा, विद द एक्स,
उस कुल्हाड़ी से उस पर धीरे से मारा। द वायलेट वेवर्ड, जो लट्ठा था वेवर में लटका एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। द वेगर अगेन पुल इट टू हिम, वेगर ने दोबारा उसको उठाया। ब्लो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, अपने ठंड होते हुए हाथ को फूंक मारा। एंड टैप इट विद हिज एक्स काउजली, और सावधानी पूर्वक उस पर उस कुल्हाड़ी से मारा। एज इफ, मानो कि ऑपरेट ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, ऐसे ऐसे मारा कुल्हाड़ी से मानो कि वह घबरा रहा हो कि उसके जूतों में ना लग जाए और ना ही उसका उंगली कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, लकड़ी का जो स्टिक था वो दोबारा जमीन पर गिर गया। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, लकड़ी का लट्ठा फिर से जमीन पर गिर गया। सर्गी एंगर हैड वानिश्ड, सर्गी का जो गुस्सा था गायब हो चुका था। एंड ही नाउ बिगेन टू फील, अब वह सोचने लगा था, ए लिटिल सॉरी एंड शेम ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेंटल लेबर इन द कोल्ड। सर्गी का गुस्सा गायब हो चुका था और तब उसे थोड़ा सा तरस आने लगा था उस आदमी पर, और थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए, स्पॉइल कहते हैं बिगड़े हुए, और ड्रंकन शराबी, परहैप्स सिक मैन, और शायद बीमार आदमी को इतने ठंड में नौकरों वाले काम में लगा दिया है। इसलिए सर्गी को थोड़ा तरस आया और अपने ऊपर शर्म आने लगी कि इस ठंड में शराबी को और एक बिगड़े हुए आदमी को इस नौकरों वालों काम में लगा दिया है। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा कम इन, ओल्गा आई, ओल्गा कम इन। ऑन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा कम इन, ओल्गा अंदर आई। एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन कॉप, की सभी लकड़ियाँ काटा जा चुका है। गुड, गिव हिम हाफ आ रुपैल, सेट सर्गी, तब सर्गी ने अच्छी बात है, उसको हाफ रुपैल दे दो। इफ ही वांट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मैन, यदि वह चाहे तो प्रत्येक महीने के पहले दिन आकर वह लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उनके लिए कहीं ना कहीं से काम निकाल लेंगे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम का प्रबंध कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपीयरेंस, वेव कहते हैं वेघर आदमी, अगले महीने के पहले दिन वेघर आदमी वहाँ आया। एंड अगेन एंड हाफ ए रुपल, और आधा रुपल फिर से कमा लिया। आल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड, हालांकि वह मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था। ऑन हिज लेग, अपने पैरों पर। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द एड, उस दिन के बाद से वह अक्सर वहाँ आता था। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर समय उसके लिए काम ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शॉप स्नो, अब वह फावड़े से बर्फ को हटाता, शॉप कहते हटाना। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और लकड़ियाँ वाले छप्पर को साफ करता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस, रग्स एंड मैट्रेस से वो धूल को साफ करता, मीन्स दरियों और गद्दों से धूल को झाड़ता। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक मिल जाता। एंड ऑन्स इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, एक बार तो उसको पुरानी पतलून का एक जोड़ा भी दे दिया गया। वैन सर्गी मूव इनटू अनदर हाउस, जब सर्गी पहला मकान बदल कर दूसरे मकान में गया। ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, उसने सारा सामान बांधने और उठाकर ले जाने के लिए उस भिखारी को भाड़े पर रख लिया था। दिस टाइम द वेव वाज शॉवर, इस समय जो बेघर आदमी था, वेव ने बेघर आदमी, शॉवर कहते हैं गंभीर दिखाई दिया। ग्लोमी, और उदास दिखाई दिया। एंड साइलेंट, और खामोश दिखाई दिया। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को हाथ लगाया। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और वैगन के पीछे, मीन्स मालगाड़ी के पीछे सिर नीचे किए हुए चलने लगा। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरेंस बिजी, बिना व्यस्त होने का नाटक किए वह मालगाड़ी के पीछे सिर नीचे किए चलने लगा। ही ओनली शिवर इन द कोल्ड, वह ठंड में काँप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड, तभी उसने लज्जा महसूस किया। एम्बेरेस कहते हैं लज्जित होना, तभी उसने लज्जा महसूस किया। वैन द कार्टर्स jeered एट हिम, jeer कहते हैं मजाक बनाना, जब कार्टर्स ने, इस गाड़ी वाले ने
उसका मजाक बनाया एट हिम फॉर हिज आइडियलनेस, उसकी आलसीपन के कारण, हिज फेबलनेस, फेबलनेस कहते हैं कमजोरी के कारण, एंड हिज टैटर्ड, टैटर्ड कहते हैं फटे हुए, फैंसी ओवरकोट, जब उस गाड़ी वाले ने उसकी आलसीपन के कारण, उसकी कमजोरी के कारण और उसके फटे पुराने कपड़ों के कारण और फैंसी ओवरकोट के कारण जब उस मजाक बनाया तो वह बहुत लज्जित हो गया। आफ्टर द बूमिंग वाज ओवर सरगी सेंट फॉर हिम, जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तो सरगी ने उसे बुलाया। वेल आई एम हैप्पी डैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, तब उसने कहा कि अच्छा मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है। हैंडिंग हिम अ रुबेल, उसको एक रुबेल देते हुए तब सरगी ने कहा मुझे खुशी है कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है। हेयर इज़ फॉर योर पेन, यह रहा आपके मेहनत के लिए। आई सी यू आर सोबर, मैंने देखा है कि आप गंभीर हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और आपको काम करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। लॉस्कप, तब उस भिखारी ने कहा कि मेरा नाम लॉस्कप है। वेल अच्छा लॉस्कप, अच्छा लॉस्कप, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अच्छा लॉस्कप, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और बेहतर काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, भिखारी ने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर, तब ये लेटर ले लो, टू ए फ्रेंड ऑफ माई टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, फिर कल तुम यह पत्र लेकर मेरे एक मित्र के पास चले जाना, वह तुम्हें लिखने के लिए कुछ देगा। वर्क हार्ड, कठिन काम करना, डोंट ड्रिंक, शराब मत पीना, एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और मैंने क्या आपसे क्या कहा ये सारी चीज़ें याद रखना। प्लीज एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, सरगी टैप लॉस्कप काइंडली ऑन द सोल्जर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। प्लीज एट हैविंग पुट ए मैन ऑन ए राइट पाथ, प्लीज़ मैंने खुश होकर कि एक आदमी को सही रास्ते पर भेजा है, मीन्स इस बात से खुश होकर कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखा दिया है। सरगी टैप लॉस्कप काइंडली ऑन द सोल्जर, सरगी ने लॉस्कप के कंधों पर थपथपाया, मीन्स शाबाशी दिया, एंड इवन गैव हिम हिज हैंड, और उससे हाथ भी मिलाया, एट पार्टिंग, विदाई के समय से उससे हाथ भी मिलाया। लॉस्कप टुक द लेटर, लॉस्कप ने उस लेटर को लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन के बाद केम नो मोर टू द एड हर वर्क, वर्क के लिए वहाँ पर कभी नहीं आया। 2 years वेंट बॉय, 2 साल बीत गया। देन ऑन इवनिंग, तभी एक शाम को, एज सरगी वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, जब सरगी टिकट विंडो के पास खड़ा था, ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, थिएटर के लिए अपना टिकट लेने के लिए, ही नोटिस ए लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने अपने पास एक छोटे से आदमी को देखा, विद ए कोट कॉलर ऑफ कर्ली फूट, जो कि एक घुंघराले फर के कलर वाला कोट पहना हुआ था, एंड ए वन सील स्किन कैप, और एक सील की मछली के चमड़े से बनी एक पुरानी टोपी पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टाइमली आस्केड, टाइमली कहते हैं संकोच पूर्वक, आस्केड माने मांगा, द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी, गैलरी के लिए एक टिकट देने के लिए कहा, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और इसके लिए उसने कॉपर के सिक्कों में भुगतान किया। लॉस्कप इज दैट यू, राइट सरगी, तब सरगी ने कहा क्या आप लॉस्कप हो। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर बूट कॉपर, मैं कुछ छोटे से आदमी में अपने पुराने लकड़ियाँ काटने वाले आदमी को पहचानता हुआ चिल्लाया कि क्या आप लॉस्कप हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑल राइट आई एम ए नोटरी नाउ, सब कुछ ठीक है। उस भिखारी ने कहा सब कुछ ठीक है। आई एम ए नोटरी नाउ, मैं एक नोटरी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। एंड आई एम पेड 35 रुबेल आ मंथ, और मुझे महीने के 35 रुबेल दिया जाता है। थैंक्स हेवन, भगवान का शुक्र है। दैट्स फाइन, यह तो अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लॉस्कप मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉडसन इन ए सेंस, एक मायने में तुम मेरे धर्मपुत्र हो। आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते में धकेला था। यू नो, क्या आप जानते हो। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। व्हाट ए रोस्टिंग आई हैव गिवन यू, कि मैंने आपको कितना ही रोस्टिंग में डांटना, मैंने आपको कितना डांटा था। या आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, मैं उस दिन तुम्हें मुझे अपने कदमों में गिराने ही वाला था। थैंक्स यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड, ओल्ड मैन थैंक यू, मेरे वर्डों को ना भूलने के लिए आपको थैंक यू।
थैंक यू टू सेट लॉस्कप। लॉस्कप ने कहा आपको भी धन्यवाद। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डेज। यदि मैं उस दिन आपके पास नहीं आता तो मैं अब भी अपने आप को एक स्टूडेंट या फिर टीचर ही कहता। एज बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई डायरेक्ट माई सेल्फ आउट ऑफ ए फुट। मीन्स हाँ, आपकी प्रोटेक्शन में आकर, मीन्स आपकी सुरक्षा में आकर मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला है। पिट कहते गड्ढा। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड एंड डीड्स। आपके विनम्र शब्दों और कार्यों के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपका और आपके बावर्ची का, मीन्स आपके कुक का बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। भगवान उस भली और नेक औरत को आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन। आपने उस दिन बहुत अच्छी बातें कही थी। एंड आई शैल बी इंडेटेड। इंडेटेड कहते हैं आभारी। टू यू टू माई डाइंग डेज। मीन्स मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूँगा। बट किंतु स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलने वाली ये थी आपकी कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। वास्तव में ओल्गा ने मुझे बचाया था। हाउ इज़ डैट। वो कैसे। तब सर्गी ने पूछा वो कैसे। When I used to come to your house to chop wood। जब मैं तुम्हारे घर में लकड़ियाँ काटने आता था। She used to begin। मैं शुरू हो जाती। Oh you short। अरे शराबी। You miserable creature। अरे अभागे जीव। There is nothing for you but ruin। तुझे बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। And then she would sit down opposite me। तब वह मेरे सामने बैठ जाती। And grow sad। और दुखी होती। Look into my face। मेरे चेहरे को देखती। And weep। और रोती रहती और कहती ओह यू अनलक्की मैन। अरे तू अभागा आदमी। देयर इज़ नो प्लीजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में तेरे लिए कोई भी सुख नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। और ना ही आने वाले संसार में तेरे लिए सुख होगा। यू ड्रंकन। अरे पियक्कर। यू विल बर्न इन हेल। तू नर्क में जलेगा। ओह यू अनहैप्पी ऑन। एंड सो सी वुड कैरी ऑन। और इसी प्रकार बोलती जाती। यू नो आप जानते हो। इन डैट स्ट्रेन। इसी स्वर में वह बोलती जाती। आई कैन नॉट टेल यू। मैं आपको बता नहीं सकता। हाउ मच मिजरी शी सफर्ड। मैं कितना ही दुख झेला है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई शेक। मेरी भलाई के लिए कितना ही उसने आंसू बहाए हैं। बट द चीप थिंग वाज। लेकिन सबसे बड़ी बात थी शी यूज टू कॉप द वुड फॉर मी। वह मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो। क्या आपको पता है। डू यू नो सर। क्या आपको पता है सर। That I did not cop on single stick of wood for you। मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा भी आपके लिए नहीं काटा है। She did it all। उसने ही सभी लकड़ियाँ काटा करती थी। Why this saved me। उसने मुझे क्यों बचाया। Why I changed। मैं चेंज क्यों हो गया। Why I stopped drinking। मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। At the sight of her। उसको देखकर I cannot explain। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने उसने मुझे क्यों बचाया। मैं चेंज क्यों हो गई और मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। मैं नहीं बता सकता। I only know that owing to her words and noble deeds I change took place in my heart। मुझे सिर्फ यही पता है उसके नेक कामों के कारण मेरे हृदय में एक बदलाव आ गया है। She set me right and I shall never forget it। उसने मुझे सुधारा है। She set me right means उसने मुझे सुधारा है। And I shall never forget it। मैं इसको कभी नहीं भूल सकता या मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now। There goes the bell। अब घंटी बज गई है। लॉस्कप बोर्ड। लॉस्कप ने सिर झुकाया। मीन्स लॉस्कप ने उसका अभिवादन किया। एंड डिपार्चर टू द गैलरी। और गैलरी की ओर बढ़ गया। सो डियर इट वाज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। डियर यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू डियर।